हेलो फ्रेंड, तो हम लोग आज बात करेंगे ऑर्गेनिक का एक छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन। इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट या जीमेंस में पूछे जाते हैं। और कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट चैप्टर या फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, तो उसको आज हम लोग समराइज करेंगे विथ थ्योरी और एग्जाम्पल, यानी कि थ्योरी और क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज कंसर्न टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रेट ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है, तो इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन जो है कि बनते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन या अल्काइन, अल्कीन अल्काइन में एडिशन रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो रेट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है या रेट ऑफ रिएक्शन अल्कीन अल्काइन के लिए कैसे वेरी करता है। इसी में अगर पार्टिकुलर अगर HX का एडिशन करते हैं पार्टिकुलरली, तो दिस इज नोन एज रेट ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन। केवल हैलोजन ऐड करेंगे, दिस इज नोन एज रेट ऑफ हैलोजिनेशन। फिर अल्काइल हैलाइड चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड में जो SN1 SN2 पाथवे होता है उससे भी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जितना जो कार्बोनिल कंपाउंड है लिहाइड कीटोन दैट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें हम लोग रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फिफ्थ है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, उसके भी रेट की बात कर सकते हैं। और रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन इन एनिलीन। तो एक एक करके एग्जाम्पल विथ क्वेश्चन एंड थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कम क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट एग्जांपल है कि रेट ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। अल्केन से या हाइड्रोकार्बन से जब क्लोरीन गैस या हैलोजन पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो हमारा प्रोडक्ट अल्काइल लाइट मिलता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का, वो टाइप ऑफ हाइड्रोजन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री विनाइलिक एलाइलिक पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। जब इसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराएंगे तो सबसे रिएक्टिव साइट रिएक्टिव हाइड्रोजन जो है कौन सा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें हम लोग अगर थ्योरी की बात करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव साइट होता है एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल हाइड्रोजन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव विनाइलिक हाइड्रोजन सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव साइट ये हाइड्रोजन विनाइलिक होता है और सबसे मस्ट रिएक्टिव एलाइलिक हाइड्रोजन होता है। एलाइलिक में भी अगर बात करें तो जो 3 डिग्री एलाइलिक होगा मोर रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से एंड देन 1 डिग्री एलाइलिक। तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन अगर आइडेंटिफाई करें कि फर्स्ट हाइड्रोजन ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ये जो है डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, इसलिए विनाइलिक हाइड्रोजन होगा। ये जो है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट sp3 कार्बन से अटैच है, दिस इज एलाइलिक। ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट sp3 कार्बन से अटैच है, दिस इज एलाइलिक। तो ये दोनों एलाइलिक पोजीशन है, दिस कार्बन एलाइलिक पोजीशन है। ये दोनों हाइड्रोजन एलाइलिक है क्योंकि ये भी sp2 के एडजेसेंट sp3 से अटैच है, ये भी sp2 के एडजेसेंट sp3 से अटैच है, लेकिन ये 3 डिग्री एलाइलिक है। ये कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री एलाइलिक है। ये 3 डिग्री है एलाइलिक है। ये जो कार्बन 2 डिग्री है और 2 डिग्री एलाइलिक है। तो मस्ट जो रिएक्टिव साइट है दैट इज हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन जो है दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव दैट इज सेकेंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये 3 डिग्री है और एलाइलिक है। तो जो ऑप्शन जो है कि हमारा C इज करेक्ट, क्योंकि दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक। अगर ऑर्डर हम लोग अरेंज करें तो सबसे रिएक्टिव जो है सेकेंड वाला जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, देन थर्ड और दैट इज द फर्स्ट
2 डिग्री, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगा दैट इज फिनाइलिक और 4। तो ये ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा ड्यूरिंग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज रिलेटेड विद रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन टू अल्कीन अल्काइन। अल्कीन अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन एंड अल्काइन। अगर अल्कीन अल्काइन में ए बी टाइप रिएजेंट ऐड करना है जैसे HX HCl HBr, तो इसको पार्टिकुलरली रेट ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलेंगे। अगर A2 टाइप रिएजेंट ऐड करना है फॉर एग्जांपल Cl2 Br2, तो दिस इज पार्टिकुलरली नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन और अल्काइन टुवार्ड्स हाइड्रो हैलोजिनेशन, या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर एडिशन ऑफ HBr में मोस्ट रिएक्टिव जो है कंपाउंड कौन सा होगा। मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवार्ड्स हाइड्रो हैलोजिनेशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या टुवार्ड्स एडिशन ऑफ HBr, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। इथीन, प्रोपीन, इथाइन और प्रोपाइन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अल्कीन या अल्काइन में, चाहे AB टाइप रिएजेंट या A2 टाइप रिएजेंट, तो इसमें जो है जो ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन का कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइन से। अल्कीन जो है मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। तो यहाँ हम लोग का दो ऑप्शन जो एक्सक्लूड हो गया कि ये जो अल्काइन है ये लीस्ट रिएक्टिव होगा और ये जो अल्कीन है ये मोर रिएक्टिव होगा। अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अल्कीन में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से जाता है और कार्बोकेटाइन में जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उसका कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन इसमें है कि जो इथीन है इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्रोपीन इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ब्यूटीन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन अल्कीन में बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है और अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइन से। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये अल्काइन है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा अल्कीन, और अल्कीन में भी नंबर ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा होगा इसका कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल होगा। इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। तो जो थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन टुवार्ड्स हाइड्रोजिनेशन। तो जो हाइड्रोजिनेशन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जो प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो रिवर्स होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ब्रांच अल्कीन होता है, लेकिन हाइड्रोजिनेशन में सबसे मोस्ट रिएक्टिव सबसे सिंपल अल्कीन होता है, क्योंकि इसमें ईज ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है सबसे आसानी से हाइड्रोजन का ऐड होता है, लीस्ट रेसिस्टेंट होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से। तो इसमें रेट ऑफ जो हाइड्रोजिनेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर, यानी जितना सिंपल अल्कीन होगा रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन फास्ट होगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो SN1 जो रिएक्शन का रेट है ये डिपेंड करता है ब्रांचिंग पर, यानी कि 3 डिग्री अल्काइल लाइट मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री मोर रिएक्टिव, 1 डिग्री ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है। 3 डिग्री अल्काइल लाइट मोर रिएक्टिव होगा। सेकेंड जो फैक्टर इसमें है दैट इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना वीक बेस होगा, लार्ज साइज का न्यूक्लियोफाइल होगा, वो वीक बॉन्ड होता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो आयोडाइड का जो है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होता है ब्रोमाइड से, एंड देन
क्लोराइड जो है, तो इस ऑर्डर में रिएक्शन होगा विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन। और थर्ड जो फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो थर्ड फैक्टर जो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवार्ड्स SN1 पाथवे। तो SN1 जो पाथवे है ये ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है। ब्रांच जो अल्काइल लेड मोर रिएक्टिव है, तो ये हमारा 1 डिग्री है लीनियर, ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा A और B के रिस्पेक्ट में। अब ये आयोडाइड है, ये क्लोराइड है, दोनों 3 डिग्री है। अब इसमें आयोडाइड है, ये क्लोराइड है। आयोडाइड का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होता है क्योंकि ये आयोडाइड वीक बेस है, इसलिए जो मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स SN1 दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो नेक्स्ट और 5th नंबर क्वेश्चन है, विच हैलाइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इजली। तो जो हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड है ये भी SN1 पाथवे को जाता है, और SN1 पाथवे का जो रेट है वो ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम SN1 पाथवे की बात करें तो इसका जो रेट होता है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन है फिनाइल कार्बोकैटायन, इसका जो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन है दैट इज बेंजाइल कार्बोकैटायन, इसका जो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन है फिनाइल इथाइल कार्बोकैटायन, और इसका भी कार्बोकैटायन जो होगा वो फिनाइल कार्बोकैटायन। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है दैट इज बेंजाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, कंजुगेशन में है। ये कंजुगेशन में नहीं है, ये भी फिनाइल है और ये भी फिनाइल कार्बोकैटायन जो कि लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए मोस्ट इजली जो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबल है, और SN1 पाथवे जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, जो कि हाइड्रोलिसिस जो है SN1 पाथवे को ही चूज करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक टाइप है, इसी पैटर्न पर बेस्ट क्वेश्चन है कि विच हैलाइड विल गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। तो ये जो क्वेश्चन है रिएक्शन विथ AgNO3 ये भी SN1 पाथवे के थ्रू प्रोसीड करता है। SN1 पाथवे में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो जिसका करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा दैट विल स्प्लिट इनटू आयन, हैलाइड आयन एंड कार्बोकैटायन, और जो हैलाइड आयन है AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा। तो देखिए इसका कार्बोकैटायन फिनाइल है कार्बोकैटायन जो कि लीस्ट स्टेबल होता है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये भी जो है कि लीस्ट स्टेबल होता है। ये फिनाइल इथाइल कार्बोकैटायन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन जो इसका कार्बोकैटायन है ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, इसलिए ये स्प्लिट करेगा Br माइनस और कार्बोकैटायन में, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन दिस इज नोन एज ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, इसलिए ये जो कंपाउंड है हैलाइड है AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा AgBr का, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट रिएक्टिव अल्काइलाइड टुवार्ड्स सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो इसमें जो रिएक्शन होता है दैट इज बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म,
इसलिए जो सबसे बड़ा साइज का एटम है आयोडाइड, ये वीक बॉन्ड होता है और इसका क्लीवेज सबसे इजीली होगा, इसलिए जो मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड है दैट इज मिथाइल आयोडाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड टुवार्ड्स एससीएन। एससीएन जो है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है और ये करके साइनोहाइड्रीन बनाता है। जो एससीएन है कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज साइनोहाइड्रीन। और जो कार्बोनिल कंपाउंड है दैट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितना भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड में और उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है मोर रिएक्टिव होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से। एलिफैटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से, दैट इज मोर रिएक्टिव देन एलिफैटिक कीटोन और दिस इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिफैटिक एल्डिहाइड देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। तो इसलिए जो मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज होगा दैट इज एसिटल्डिहाइड। और जो ऑर्डर होगा ए मोर रिएक्टिव होगा बी से एंड देन एलिफैटिक कीटोन डी और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा एरोमेटिक कीटोन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो ये एसिड डेरिवेटिव में आते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड। तो जो भी एसिड डेरिवेटिव है दैट फॉलो, जो एसिड डेरिवेटिव है दैट फॉलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड होता है, देन एसिड एनहाइड्राइड RCO बोल्ड, देन ईस्टर और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एमाइड होता है। तो जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स जो हाइड्रोलिसिस होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज एसिड क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, यानी ऑन हीटिंग विच विल गिव CO2 मोस्ट इजली। तो इसमें जो बीटा कीटो एसिड होता है, बीटा कीटो एसिड that undergo decarboxylation most easily when it is heated through enolization। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है सी, इट इज अल्फा कार्बन बीटा कीटो एसिड, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। तो नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द कपलिंग रिएक्शन इन विच बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एनिलीन टू गिव ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट देता है जिसमें N2 ग्रुप रिटेन करता है और ये डाई का फॉर्मेशन होता है, दैट इज येलो डाई का फॉर्मेशन होता है।
तो इसमें क्वेश्चन है द कपलिंग रिएक्शन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट जी जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा जब कपलिंग रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव होगा। इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि जो बेंजीन डाइजीनियम कोलाइड होता है BH N2Cl दैट इज इन द फॉर्म ऑफ N2+, और जितना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है N नाइट्रोजन पर। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है दैट डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट विथ बेंजीन डाइजीनियम कोलाइड। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा और रेट ऑफ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो फास्ट होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज NO2, जो कि -I और -R दोनों के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। इसलिए इस कंडीशन में इससे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। So these are some important question regarding with the rate of reaction, order of rate of reaction in organic chemistry. Okay, thank you। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।